हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज हम लोग 1 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित खरे। और ये इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है और इनका जो कार्यकाल है 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। पहले भी अमित खरे ही थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये एडवाइजर है यानी कि सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप लोग सभी जानते हैं, अभी G20 की जो समिट हुई थी उनकी अध्यक्षता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। भारत मंडपम का जो है इन्होंने ही जो है वहीं पर मीटिंग होस्ट की थी। और उसके बाद अभी एक नई संसद भवन का निर्माण हुआ, उसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। नई संसद भवन त्रिकोणमितीय आकार की है, मैंने आपको कराया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये जो चांद मिशन हमारा जो मून मिशन हुआ है 2023 का थर्ड मिशन है, तो उसमें 3 पॉइंटों के नाम रखे थे जिस पर हमारा जो लैंडर जो विक्रम है वो पहुंचा था। तो उसका नाम जिस पॉइंट पर पहुंचा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट भी मोदी जी ने ही रखा था। और जहां पर हमारा चंद्रयान 2 जो है क्रैश हुआ था, मतलब कि वो थोड़ा सा टकराया था, तो उसका नाम रख दिया गया है तिरंगा पॉइंट रख दिया गया है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये नरेंद्र मोदी जी ने ही करे थे। और इस साल G7 की जो समिट होस्ट की गई थी जापान में, उसमें एज ए गेस्ट के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गए थे। और अभी जो पापुआ न्यू गिनी है और फिजी, इन सभी ने नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये कुछ मोदी जी के बारे में अदर फैक्ट थे। और इनकी जो ये जो विधायक जहाँ से चुने जाते हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये काशी बनारस में है, ठीक है, वाराणसी। अदर ऑप्शंस भी हम नियुक्ति से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो अजय बंगा, तो हाल ही में ये भारतीय मूल के हैं और वर्ल्ड बैंक के इस बार जो अध्यक्ष हैं ये अजय बंगा है, ठीक है। और नितिन अग्रवाल की बात करें तो BSF यानी कि बॉर्डर सेफ्टी फोर्स के अभी इसी साल जो है नितिन अग्रवाल को इनका जो है नियुक्त करा गया है अध्यक्ष। राजीव कुमार की बात करें जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया है यानी कि हमारा जो चुनाव आयोग है उसके जो एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं, तो ये राजीव कुमार जो है ना इसमें अध्यक्ष है, ठीक है। चुनाव आयुक्त है और एक उप चुनाव आयुक्त होते हैं, तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है। और आप लोग जानते हैं भारत के साथ अभी जो अमेरिका है इसके अच्छे ही संबंध है, जिसके चलते व्यापार में भी अभी जो सबसे बड़ा भागीदारी हमारा बना था ये अमेरिका ही बना था ट्रेड के क्षेत्र में। तो वहीं पर अभी सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है ये न्यू जर्सी अमेरिका में कर दिया गया है। अमेरिका जिसकी राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC, जो पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। और इसके जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति है ये जो बाइडन हो जाएंगे। अमेरिका ने अभी हाल ही में जो है समलैंगिक विवाह जो अधिनियम है वो पारित किया था, ठीक है। तो ये सारे कुछ वहीं के फैक्ट थे। अब हम अमेरिका को डिस्कस करेंगे ताकि उससे बनने वाले हम जीके भी कवर कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका है। और यहीं पर जो है न्यू जर्सी की लोकेशन है। और मैंने आपको बताया है ये इसके ऊपर में कनाडा है और नीचे मैक्सिको है। तो यहाँ से कनाडा और ये जो उत्तरी अमेरिका की जो सीमा बनाती है ना ये सीमा, तो इसका नाम हो जाएगा सेंट लॉरेंस रिवर, कनाडा और अमेरिका की। फिर नीचे मैक्सिको जो पहला लैटिन अमेरिकी देश है, तो अमेरिका और मैक्सिको की जो सीमा बनाती है वो रियो ग्रांडे रिवर है, ठीक है। और मैंने आपको ये 5 ग्रेट लेक्स कराया था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेट लेक्स। तो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये कहाँ पर है? ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। इनको मैंने आपको ट्रिक बताई थी शियोम, इनको किससे नाम किया जाता है? शियोम। एस से सुपीरियर जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, फिर H से ह्यून, I से इरी, O से ओंटारियो और M से मिशिगन झील। तो ये जो मिशिगन झील है ये वाली झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में है। इन पांचों में से पूछा जाता है तो सबसे है तो सीमा पर ही लेकिन पूरी तरह ये अमेरिका में है मिशिगन झील, ठीक है। तो ये सारी चीजें कराई थी। तो यहाँ पर आप लोग अलास्का की लोकेशन दिखाई दे रहे हैं पहले। अब जब आप ग्लोब में इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको ये रशिया दिखाई दे रहा है ना, एशिया, तो ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था ये, लेकिन इस पे अमेरिका के अधिग्रहण के बाद ये फिर अमेरिका का पार्ट हो गया है, इस, ठीक है। और यहाँ पर ये हडसन की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर न्यूयॉर्क की लोकेशन हो जाती है जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर
ये सारी जेम्स की खाड़ी हो जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये साउथ अमेरिका लग जाता है, तो एग्जाम का पार्ट बनता है वेनेजुएला। यहाँ पर पूरी दुनिया में विशालतम तेल के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और पनामा, पनामा वो देश है जहाँ पर से अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो, या फिर कह सकते हैं अलग होता है, तो वो पनामा के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ अमेरिका से रिलेटेड है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कुछ जगहों से रिलेटेड जो अभी देश या शहर चर्चा में रहे हों। जैसे नई दिल्ली, अभी हाल ही में G20 की सबसे बड़ी समिट यहीं पर हुई थी। और उसके बाद अभी जो ये हमारे जो आर्मी है ना, इंडो पैसिफिक आर्मी का जो जिसमें रक्षा मंत्री ने अध्यक्षता की थी, इंडो पैसिफिक आर्मी की जो वार्ता है या समिट है, ये नई दिल्ली में भी आयोजित की गई थी। अहमदाबाद की बात करें तो हमारे भारत में सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन जो हुआ बनी है, वो अहमदाबाद में ही बनाई गई थी। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है जो साबरमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और हिरोशिमा आप लोग जानते हैं, जापान का एक शहर है। इसी हिरोशिमा में जापान की जो G7 समिट है वो आयोजित की गई थी। और यहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने जब गए थे तो गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी किया था। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पलक शर्मा को सम्मानित किया गया है और मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं ये। एकलव्य जो अवार्ड है ये दिया जाता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो स्टूडेंट है उनको, आप लोग जानते हैं एकलव्य। तो ये है, ये मात्र 16 साल के हैं, ठीक है। और ये एक एथलीट है यानी कि धावक है, ठीक है, डाइवर है पलक शर्मा। इनको जो है एमपी के जो मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं ना, नवीन पट ये शिवराज सिंह चौहान है एमपी के मुख्यमंत्री। एमपी जिसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। और इन्हीं जो पलक शर्मा है इन्हीं को भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना, ये अपने भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है पूरे भारत का। और मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। अभी लाडली लक्ष्मी जो बहना योजना, इसका 2.0 जो एडिशन है ये शिवराज सिंह चौहान ने ही स्टार्ट किया था। और एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में प्रोवाइड कराने वाले जो पहले राज्य था ये मध्य प्रदेश था। तो इसके कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब मध्य प्रदेश को हम मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके कवर हो सके। तो मध्य प्रदेश की राजधानी ये भोपाल आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया नर्मदा नदी ये जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उसके बाद ये गुजरात में होती हुई फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर सॉरी अरब सागर में गिरती है, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यहाँ पर आप उज्जैन की लोकेशन देख सकते हो, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। और अभी यहाँ नीचे इंदौर की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। तो इंदौर जो है ना, लगातार 7वीं बार मध्य प्रदेश का ये शहर है, लगातार सबसे पहली बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में इसके अवार्ड दिया गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश को भी सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का ये जो खांडवा है पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था। और फिर यहाँ पर ये होशंगाबाद इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम दिया गया था। रायसेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने आपको बताई थी पहली नदी जोड़ो परियोजना, तो ये यहाँ से आपको ये कटनी दिखाई दे रहा है और ये रायसेन। तो यहाँ से ना केन और बेतवा दो नदियां निकलती है, यहाँ उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती थी ये दो नदियां। तो जिससे यहाँ पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व ये दिखाई दे रहा है, पन्ना ये जलमग्न हो रहा था, इसी को चलते दुर्गावती टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद मांडला ये पहला आदिवासी साक्षर जीवन हुआ था। और ये सॉरी खांडवा में ना पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये आयोजित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर आपको श्योपुर की लोकेशन दिखाई दे रही होगी, पिछले साल 2022 में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सितंबर में ही इसी साल श्योपुर में 8 चीते लाए गए थे, है ना। और ये हम लाए थे नामीबिया से, ठीक है। तो ये सारी जो कुछ चीज़ें थी। और एक विदिशा मैंने आपको हमेशा बताया एग्जाम का पार्ट बनता है कि 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन के जो बचपन बचाओ आंदोलन के जो कैलाश सत्यार्थी थे, इनको जो है ना सम्मानित किया गया था, ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें, ठीक है। और ये 1980 में ही सम्मानित किया गया था। तो इनसे ये एग्जाम का पार्ट बना हुआ है। तो किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये मध्य प्रदेश के विदिशा से ही बिलोंग करते थे कैलाश सत्यार्थी। और 1980 में इन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है, नोबेल शांति। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को 1905 में जो 1901 के आसपास इनका जन्म हुआ था, तो ये मनाई जाती है जयंती। और जो भगत सिंह थे आप लोग जानते हैं, एक फ्रीडम फाइटर थे और मात्र 23 साल की उम्र में जो है ना, इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आपने सुना होगा, ठीक है। तो जिसके चलते हम जो है 23 और इन्हें 23 मार्च और 1931 में 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो जिसके चलते हम 23 जनवरी को जो है 23 मार्च को हम शहीद दिवस इनको श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाते हैं, ठीक है। शहीद भगत सिंह का जो जन्म है ये पंजाब में हुआ करता था उस टाइम पे, जो है पंजाब का जो ये प्रांत है जिनमें इनका जन्म हुआ वो भारत में ही लगता था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। तो ये इनका जन्म था भगत सिंह का। और भगत सिंह से एक फैक्ट ये है कि भगत सिंह जी ने ना 1926 में नौजवान भारत फौज का जो ये एक फौज बनाई थी, ये 1926 में इन्होंने ही बनाई थी। एग्जाम का पार्ट बनता है। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाते हैं। 16 सितंबर को अभी हमने ओजोन डे मनाया है, जिसका सूत्र है O2। ओजोन आप लोग जानते हैं एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो पृथ्वी पर हानिकारक आने वाली किरणों को जो सूर्य से आती है उन्हें बचाती है। 25 सितंबर को हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं। ये जो है अ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाई जाती है, ठीक है। अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ डेज थे इम्पोर्टेंट। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे बनने वाले जितने भी अदर फैक्ट है जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।